हेलो। वाह, पहले तो यार मतलब ऐसे डब्बे डुब्बे, मतलब ऐसे तो प्रधानमंत्री का वेलकम नहीं होता यार, क्या कर रहे हो? थैंक यू। नहीं, I mean, but the dabbas came later. I was watching your reactions when the performances were happening. What was going through your mind? यार मुझे लग रहा था कि यार काफी कुछ कर लिया लाइफ में। ऑनेस्टली यू नो, ह्यूमन नेचर ऐसी होती है कि तुम्हें लगता है कि यू नो ओवर टाइम अब ऐसे पता नहीं हम अच्छे हैं नहीं हैं, अब वो चीज़ है नहीं है, बट लाइक व्हेन यू सी एंड ऑनेस्टली मैंने इतने इवेंट्स किए हैं, पहली बार ऐसे एक म्यूजिकली उसे एक तरह से मेरा म्यूजिकल इंट्रोडक्शन हुआ एंड आई वाज फीलिंग यार चलो मैंने लाइफ में बहुत गलतियां करी होंगी, बहुत चीज़ें ख़राब भी करी होंगी, लेकिन अगर मैं ना होता तो दुनिया में 3 इडियट्स ना होती, यू नो, एंड दैट्स इनफ, इतना ही काफ़ी है। और मेरी वजह से कुछ लोगों ने क्लासें बंक करी और कॉलेज बंक करके पिक्चरें देखी और मैंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है एंड वो लगा एंड आई द सेकंड थिंग आई वाज फीलिंग वाज ऑफ कोर्स द परफॉर्मर्स कि इतना अच्छा डांस कर रहे हैं एंड इट्स जस्ट सो प्रोफेशनल एंड कई बार तो पिक्चर के एक्टर नहीं इतना अच्छा कर रहे होते आई मीन ऑनेस्टली एंड और मुझे लगा यार काश मेरे सास ससुर भी यहाँ होते, थोड़ा इम्प्रेस हो जाते। तो अब क्यों इम्प्रेस करना है सर? मतलब यार वो नहीं होते इम्प्रेस। सास एक ऐसी चीज़ है ना, खैर छोड़ो अभी। बहुत सारे लोगों को सास का एक्चुअल अनुभव नहीं होगा सर, बिकॉज अ लॉट ऑफ देम आर स्टूडेंट्स। होने वाले हैं, उसका भी एक कॉलेज होना चाहिए, है ना, बीटेक इन सास मैनेजमेंट और समथिंग। और इससे लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए यार एक होता है, मतलब हर लड़का ना अंदर से ये चाहता है कि उसकी वाइफ के फादर ना एक बार ये देख के बोले हाँ यार दामाद है ये, लड़के में दम है। इससे बेटर नहीं मिल सकता था। पड़ोस के गुप्ता जी का लड़का भी इतना अच्छा तो नहीं, पर वो होता नहीं है जी। मेरे केस में तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि वो 2 स्टेट सिचुएशन है। तो तमिलियन तो मैं नहीं हूँ, वो लोग तमिलियन है, तो इतना कुछ किया सर, राइटर बना है, हाँ पर तमिलियन होता तो और बेटर था। मतलब यू नो, तो वो मेरा हमेशा कंटिन्यूस रेस है, तो या दिस वुड हैव बीन वेरी इम्प्रेसिव। मैंने सबसे पहले वीडियो बना के अपने वो हमारा एक फैमिली का ग्रुप है, उसका नाम ही 2 स्टेट्स फैमिली है एक्चुअली। तो really? हाँ हाँ, वी हैव अ फैमिली ग्रुप Okay. जिसमें मेरे इन लॉज वगैरह हैं। मैंने कहा ज़रा देख लो तुम ऐसे मतलब कहाँ से लाते हैं ऐसा था मिलियन। तो पर या बट थैंक यू गाइज, आई एम रियली टच्ड। मेरे को तो लग रहा है मैं कैसे मैचअप करूँ इस इंट्रोडक्शन। तो बोले यार ये है, इसके लिए इतना नाच गा रहे थे, तो शायद आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी हो। एब्सोल्युटली नॉट। एक बार सबसे पहले पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए द परफॉर्मेंसेस के लिए जोरदार तालियां हो जाए। Also for organizing this wonderful Vadodara Literature Festival, also for IIMUN. Great, amazing stuff. Now the first question to you, sir. और मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, आप डिप्लोमेटिक जवाब बिल्कुल मत देना। जो 5 मूवीज हैं उनमें से आपकी सबसे फेवरेट कौन सी हो सकती है? हाँ ये ठीक है, पॉलिटिक्स वगैरह मत पूछना यार, वो फिर गड़बड़ हो जाता है। पर आई कैन, नहीं मैं बता सकता हूँ। मेरी फेवरेट एक्चुअली कायपुच है, बिकॉज गुजरात यू नो, एंड इट्स अ वेरी स्वीट जेन्युइन फिल्म। कोई ऐसे बड़े बजट पे नहीं बनाई गई थी, ऐसे नहीं बनाई गई थी कि ये चलेगी, ऑडियंस को ये चाहिए। नाम भी आप लोगों को तो खैर नाम एकदम जो यहाँ बड़ौदा के हमें तो कॉमन एकदम से समझ आता है, बट थिंक अबाउट इट इन असम और इन बंगाल एंड ऑल, इवन साउथ इंडिया, इवन साउथ इंडिया, इवन यूपी एंड ऑल, दे विल से कि ये क्या नाम है। आई मीन दैट वाज द क्वेश्चन कि ये क्यों नाम रख रहे हो, मतलब यू आर मास मूवी तो नहीं लग रही है, बट यू नो कई बार तुम दिल से चीज़ बनाते हो तो वो, और फिर भी वो चल गई। I think that was nice, and it was Sushant's first movie. It's like, you know, again, God chose my story to launch him, and what happened to him, तो वो अमर ही हो गई एक तरह से वो picture, you know. So that's something I always say. So of course others have been big hits, so it's a tough question, but I think that one was a very nice movie. बनी भी अच्छी थी, and so much meaning attached to it. Now उस मूवी में आई डोंट नो, यू कैन सी इट ऑन नेटफ्लिक्स अगेन आज एंड में,
एक और चीज़ भी है, उसमें मेरा बेटा है। एक एंड में सीन है, आई डोंट नो इफ यू सीन इट, राजकुमार राव से वो आके मिलता है अमित सर जेल से निकल के। हाँ। एकदम लास्ट सीन, मैच से पहले एक मैच होता है जिसमें वो अली Right. शॉट मारता है और वो आता है और उसका एक राजकुमार राव का एक बेटा है जो सुशांत की बहन के हाँ। साथ उसने शादी करके, वो छोटा सा बेटा है, वो उसे इंडिया का फ्लैग देता है हाँ। to show that you know there's that boy is my boy, that is and ये तो ट्रिविया मिल गया। और उस पिक्चर में सुशांत का नाम ईशान था, so they also name in the movie the son Ishan, and in real life also my son is called Ishan. वाओ। So yeah. सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। सो अब लिटरेचर फेस्टिवल है सर, तो थोड़ा सा एक लिटरेचर की तरफ से थोड़ा सा सीरियस सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। हाउ डू यू डिसाइड द प्रेमाइस ऑफ द बुक दैट यू वांट टू राइट? ये थॉट प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? डज इट रिवॉल्व अराउंड द कैरेक्टर्स दैट यू हैव मेट इन योर लाइफ, और इज देयर अ स्टोरी दैट यू वांट टू टॉक? तो ये मुश्किल होता है, स्पेशली जब आप पॉपुलर होते जाते हो। एक्चुअली दिल से आनी चाहिए कोई भी आर्ट, नॉट जस्ट राइटिंग। अब यहाँ परफॉर्मिंग आर्ट्स भी आई हर्ड पारोल इज स्टार्टिंग, इवन द डांसर्स, इट हैज़ टू कम। अगर आपको आर्ट बनाना है तो वो अंदर से ही आना चाहिए, बजाय ये सोच के कि चलेगा कि नहीं चलेगा मार्केट में, या पब्लिक को पसंद आएगा या नहीं आएगा। वो क्राफ्ट हो जाता है, वो धंधा हो जाता है एक तरह से, विच इज़ नथिंग रॉन्ग, धंधे करने में Right. कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इफ़ यू वांट ट्रू सेटिस्फैक्शन एज एन आर्टिस्ट, यू हैव टू डू समथिंग फ्रॉम विद इन। जैसे कि मतलब विच आई ट्राई टू डू, कि पब्लिक को पसंद आएगी नहीं आएगी इज सेकेंडरी, आई थिंक। ओके। एंड आई नो इट, बट इट गेट्स रियली हार्ड व्हेन यू बिकम पॉपुलर, क्योंकि फिर लगता है अरे यार 2 स्टेट्स का सीक्वल लिख दो, चलेगा ही, यू नो 3 Idiots सीक्वल, कैन यू इवन इमेजिन हाउ बिग इट विल बी? बट इट्स नॉट अबाउट जस्ट बीइंग बिग, राइट? अगर वो ना हो तो काय पोछे लिखते ही ना, होती ही ना वो। सो एंड फॉर मी इट्स वेरी सेटिस्फाइंग टू डू दैट। numbers, crores and all, it's good, but for a real artist you must do जो आपके अंदर से आ रहा है। और अंदर से कहाँ से आता है? जो आपकी लाइफ में आपके साथ हुआ है, या आपके आसपास हुआ है, या किस चीज़ के बारे में आप फील करते हो। तो यस, एंड आई थिंक दैट इज दोज आर द स्टोरीज ऑफ माइन ऑल्सो, जो सबसे ज़्यादा चली हैं, जो बिल्कुल क्लोज टू माई हार्ट है। जैसे 2 States फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेंबर माई ओन वाइफ सेइंग ये क्या लिख रहे हो, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही ऑर्डिनरी कहानी है, इसमें तो कोई नई बात क्या है। इसमें एक लड़का लड़की, हाँ ठीक है पंजाबी मतलब काय पोछे की कितनी ऐसे बड़ी सी स्टोरी थी 3 Idiots की, क्या सी स्टोरी है, सिंपल सी है तो। बट दैट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट पॉपुलर बुक्स बिकॉज इट्स वेरी पर्सनल। सो आई थिंक आई एम लर्निंग दैट स्टिल टू कीप द एक्सपेक्टेशन असाइड, और अंदर से करना है। और कोई भी कला हो आपकी, म्यूजिक हो, डांस हो, आर्ट हो, पेंटिंग हो, राइटिंग हो, आरजेइंग हो जी। इफ इट इज नॉट, अब आप ये सोचने लग जाओ अरे यार आज बड़ौदा में लोग ये सुनना चाहते हैं, तो वो आएगी नहीं बात। वो पता लग जाता है, पता नहीं क्यों, बट समहाउ लोगों को पता लग जाता है कि ये जेन्युइन बोल रहा है या ऐसे ही फेंक रहा है, मतलब। So basically you're saying that art should come from heart. यस। Okay. वाह यार, अब तो कवि हो। कवि है ये, कवि कह रहे अरे नहीं, हैं, कवि कहना क्या चाहते हैं कि art should come from heart. हार्ट शुड कम फ्रॉम हार्ट। यस। और मेडिकल वाले स्टूडेंट कह रहे हैं हार्ट वो नहीं होता सर। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में हम, तो वो देख रहा था हिपोक्रेट्स वो, तो हाँ। So अभी के कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं, a lot of books are also getting converted into series or movies. Do you think it is right to say that a book is only as good as the movie that it is getting eventually made into? नो 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 नो, बुक है यार। बुक इज़ ऑथेंटिक, एंड फिल्में एक्साइटिंग होती हैं, नाच गाने होते हैं, और ऑब्वियसली इट्स इजी टू कंज्यूम, जाके स्क्रीन में देखा, पॉपकॉर्न खाया। बट एक बुक की, जो जिन्होंने बुक पढ़ी है मेरी, और दे स्टिल से कि 5 Point Someone इज बेटर देन 3 Idiots। आई मीन सीरियस, जबकि वो सिर्फ कागज़ के पन्ने हैं, कहाँ वो hundreds of crores की मूवी है। 2 States सर बुक की बात ही और है, हाफ गर्लफ्रेंड बुक की बात ही और है। एंड दैट्स नॉट जस्ट बिकॉज द बुक इज़ सो ग्रेट, बट इट्स ऑल्सो, जब आप बुक पढ़ते हो, कोई भी बुक पढ़ते हो, तो आपकी इमेजिनेशन वो कैरेक्टर्स बनाती है। Right.
एंड आपकी इमेजिनेशन वो फीलिंग लाती है कि वो लड़का लड़की मिले होंगे तो उन्होंने ऐसे फील किया होगा. योर ओन इन्वॉल्वमेंट वंस यू स्टार्ट रीडिंग, पढ़ने में थोड़ा एफर्ट लगता है लेकिन वंस यू आर इन इट योर इन्वॉल्वमेंट इज मच मोर देन अ स्क्रीन. स्क्रीन तो सारा दिन चलती है आजकल. तो अ बुक का एक्सपीरियंस इमोशनल फील विल ऑलवेज बी बेटर. एंड एक फिल्म बजट पे ही बनती है, जितना भी बड़ा बजट हो तो उसमें लिमिटेशन है. मैं बुक में कहानी लिख सकता हूँ, 10 हेलीकॉप्टर आ गए 1 मिनट में, आपके माइंड ने सोच लिया. अब आप पिक्चर बनाने चलो तो प्रोड्यूसर सर पीट लेगा, सर कहाँ से लाएं 10 हेलीकॉप्टर. Right. So, you know, these kind of things happen. So the movie will never be like your imagination. It's not possible. And book triggers your imagination. So the book is always better. Book is always better. But then in that context, so if I read a book, मुझे 30 घंटे लगेंगे और अगर उसका मूवी बनता है तो 3 घंटे की बनेगी. Do you think 30 घंटे लगते हैं आपको मेरी बुक पढ़ने में? जनरल पर्सपेक्टिव 30 घंटे बहुत होता है. पर हाँ, मतलब ओके, टुकड़े-टुकड़े में इट पढ़ टेक्स लिया. लॉन्गर. It takes longer. I 10 mean, घंटे 15, ओके फाइन. 10 hours, okay. So 10 hours to read a book and 3 hours to watch a film. Do you think it justifies the story, a movie? No, that's another reason. It cannot. वो मूवी में फटाफट फटाफट होता है. And I can in a book you can describe the feelings better. I feel a book is far more detailed. Maybe if you make a web series, आप 10 घंटे की सीरीज भी बना सकते हो, लेकिन वो फिर भी वो चीज़ नहीं आएगी. एंड ऑनेस्टली वी शुड नॉट जज इट लाइक दैट कि कैसी पिक्चर तो हो सकता है ना भी बने. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम वेरी सिलेक्ट बिकॉज अब बाई चांस सारी चल गई हैं मेरी पिक्चरें, तो मेरे को लगता है यार अभी ध्यान से करो, अभी गड़बड़ नहीं करना है. ना बने कोई बात नहीं, क्या हो गया नहीं बनी तो 2 डांस कम हो गए, ठीक है, 2 गाने कम बने. बट नाउ देर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई कैनॉट लाइक रीडर्स हैव रेड द बुक सो मेनी, लाइक रेवोल्यूशन 2020 इज वन बुक लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कब बनेगी मूवी, एंड आई रियली वांट टू गेट इट मेड. बट मेरे को वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, वो उसको बनाना आसान नहीं है. एंड द एक्टर्स एवरीथिंग हैज़ टू, एंड अगर नहीं है तो नहीं बनेगी, कोई बात नहीं. बट द इट्स ओके बिकॉज द बुक इज़ देयर. आई एम वेरी हैप्पी विद द रीडर्स हु रीड. इफ द मूवी इज़ देयर, इट्स सोने पे सुहागा है. बट यू नो इट्स लाइक, मैं हमेशा कहता हूँ कि बुक आपकी बेटी की तरह है, छोटी सी प्यारी सी, और मूवी आती है तो वो एक तरह से उस बेटी की उस दिन शादी हो रही है, वो दुल्हन की तरह लगती है, चमकीला चमकीला सब, ब्यूटिफुल एंड ग्लैमरस, यू नो. बट you still love your daughter. I mean, you know, चाहे दुल्हन ना भी बन के बैठी हो, लहंगा ना भी पहना हो, is still your little girl. So it's that way for me. अगर कोई उसको सजा सवार के परोसना चाहता है मेरी कहानी को, it's nice. But What a great answer. ये नहीं ना कि लड़का भी तो अच्छा होना चाहिए, ऐसे थोड़ा ना कि कोई ऐसे कहीं भी कर दोगे. तो yeah, so for me the essence is the story. बाकी तो सब ये ग्लैमर है, मेकअप, लहंगे हैं वो सब. So you've been writing for a while now, and the habits of people who read books have also changed over the years. In fact, the way we consume everything right now has changed. अब तो 30 सेकंड का वीडियो हम बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि इतना लंबा कौन देखेगा. Do you think how books are being written now, say in 2023, is different from how it was being written when you started? It's a very good question and बहुत ज़रूरी है. And as a writer मैं ये बोल रहा हूँ कि we are all reading less. ये ऑनेस्ट बात है. और अब क्योंकि स्मार्टफोन्स आ गए हैं सबकी जेब में और इतना अच्छा डेटा हो गया है, सस्ता हो गया है, और हम नॉन स्टॉप अपने आप को एंटरटेन करना चाहें तो 5 मिनट के लिए खोल लिया फ़ोन, इंस्टाग्राम चला लिया, रील्स देख लिए, यू नो ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, यूट्यूब देख लिया, एंड इट्स ओके, यू नो, एंड यू फील यार ठीक है टाइम पास हो गया. या ज़्यादा टाइम है तो वेब सीरीज़ प्ले कर दी, वो भी फ़ोन पे आ जाती है, मूवी भी फ़ोन पे आ जाती है, हर चीज़ आ जाती है. सो समवेयर डाउन द लाइन रीडिंग इज़ गोइंग डाउन. एंड ये चीज़ लिटरेचर फेस्टिवल इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें करते रहना, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर यू. आई एम नॉट सेइंग इट एज अ राइटर. मैं खुद वीडियो में हूँ, मैं खुद मूवीज़ में हूँ, मैं खुद, मेरा यूट्यूब चैनल है. एनीबडी सीन एनी ऑफ माई यूट्यूब वीडियोज हेयर? एनीबडी? या सम ऑफ यू सीन. सो आई हैव अ मोटिवेशनल चैनल देयर. तो ऐसा नहीं कि आई एम अगेंस्ट दोज फॉर्म्स, बट रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन टू कीप द फोकस, कीप द अटेंशन एंड कीप योर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन. ये सारी चीज़ें आपकी लॉस हो जाएंगे अगर आप रील्स ही देखते रहोगे. प्लस एक रील्स में जो हो रहा है, यू नो, लिटिल बिट ऑफ योर ब्रेन डोपामीन इज रिलीज, इट्स अ केमिकल इन द ब्रेन. इट्स द सेम इफेक्ट व्हाट अ ड्रग डज और अ अल्कोहल डज.
or a cigarette does. Thank you. It's the same effect. So what happens is you keep scrolling and the smoker keeps smoking and the whatever drinker keeps drinking because वो उसको चाहिए. अगर आप आधा घंटा रील्स देखते हो, कई बार आपको लगता भी है यार ये बंद करूं, पर आपको लगता है मैंने बंद कर दिया ना तो आई वोंट फील गुड. So just to keep feeling normal, you keep scrolling. Same mechanism like smoking. Like this. Smokers भी, अगर आप जो सिगरेट बहुत पीता है वो आपको बताएगा मेरे को सिगरेट पीने में मज़ा नहीं आता, मेरे को अगर मैं नहीं पीता तो मुझे गंदा लगता है. नॉर्मल फील करने के लिए मुझे सिगरेट चाहिए. आपको भी नॉर्मल फील करने के लिए फ़ोन चाहिए. दैट्स नॉट गुड. यू आर मेसिंग अप योर रिवॉर्ड सिस्टम, यू आर मेसिंग अप योर ब्रेन. अगर उसके बिना आपको लाइफ में नॉर्मल ही नहीं फील होगा, आपको किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा, आपको जॉय बंद हो जाएगी लाइफ से, आपको लोगों से बात करने में मज़ा नहीं आएगा, यू विल बिकम डिप्रेस्ड, यू विल गेट एंग्जाइटी एंड यू विल फील इस एंग्जाइटी को कम करने के लिए बस मुझे ये फ़ोन चाहिए. बट एक्चुअली फ़ोन इज़ कॉजिंग दैट एंग्जाइटी. पर तुम्हें लगता है कि नहीं, इस जैसे जो शराबी होता है उसको लगता है नहीं नहीं यार बहुत गम है मेरे को, एक बोतल दे तभी मेरा गम कम होता है, बट वो बोतल की वजह से गम हो रहा है. सेम वे the phone is causing this for you. The simplest test is just don't be on the whatever thing you think, only you know. If you are addicted to something, stay away from it for 4 weeks. It's very hard, I know what 4 weeks. देखो. Yeah, yes. Because that's the time it takes for your brain to readjust your reward circuit. So that because when you are आपके ना ब्रेन की एक एबिलिटी है कि टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, मज़े की भी टॉलरेंस आ जाती है, सिगरेट की, शराब की, खाने की, थ्रिल्स की, किसी भी चीज़ की. आपको वो उतना मज़ा नहीं देगी चीज़ बाद में. कई बार आप देख भी रहे होते हैं इंस्टाग्राम पर, लगता है क्यों देख रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों देख रहा था पर 45 मिनट हो गए हैं. दैट्स योर बिकॉज इट्स नॉट गिविंग यू एनी जॉय. यू रिमेंबर द फर्स्ट रील्स यू सॉ, यू लाइक वो यार ये है, बट अब लगता है ऐसे ऐसे ऐसे. सो इट टेक्स 30 days for your brain to reset. I'm not saying do nothing in that time. You read, you play sports, you work out, you study, you meet people, you go out. कर सकते हो ना, और जिंदगी में और भी चीजें करते थे लोग फोन से पहले. Of course. And if you say things like 30 days, Yeah. that's addiction. अगर आपको पता करना है ना जिंदगी में कौन सी चीज से आप एडिक्टेड हो, अगर कोई आपको बोले ये हटा रहा हूं मैं तेरी लाइफ से, that's you're addicted. Yeah. So मैं बोलूं ना बोलूं and it's harming you and it's going to keep getting worse and you will not feel joy in life. आपको लगेगा हाँ ऐਵੇਂ ही है जिंदगी, ये जिंदगी झंड है मेरी. वो उसकी वजह से हो रहा है. Just remove it and your brain is magical organ. It will bounce back. ये भी ब्यूटी है ब्रेन की, वापस भी आ जाता है. So reading and all really helps and it is a crisis of the time. That is why I went more to motivation, more to all these things, because I understand it's addictive, but it's harming you. तो क्यों कर रहे हो यार? तो या books are a good way. ये नहीं कह रहा सारा टाइम पढ़ते रहो. 10 पेज आप रोज पढ़ो, 10 पेज, okay? Not 30 घंटे. 10 पेज should take you 20 minutes, 20 minutes, 25 minutes, right? In 1 year, that's 3,650 pages. That's like more than 12 books. Yeah. That's a reader. For me, अगर आप बोलो मैंने पिछले साल 12 बुक्स पढ़ी हैं, ग्रेट यार. हो सकता है एक दिन आप 20 मिनट ना पढ़ पाओ, हो सकता है एक दिन 0 हो, अगले दिन 40 हो सकता है, दैट्स ओके. किसी दिन 3 घंटे पढ़ो, किसी 2-3 दिन नहीं पढ़ पाए, इट्स ओके. बट ऑन एन एवरेज इफ यू रीच 20 minutes a day, average, it's 12 books a year. Imagine how much you will learn. Imagine how much your brain will get refreshed. So I think these lit fests you should serve as good reminder कि books are important. चेतन भगत की ना भी पढ़ो यार, किसी और की पढ़ लो, but books are important for your brain. Don't spoil it. तुम अपनी लाइफ में आगे जाके तुम्हें किसी चीज़ में मज़ा ही नहीं आएगा. शादी वाले दिन भी नहीं तुम खुश होगे. रील्स कहाँ हैं यार? फेरे बाद में करेंगे पंडित जी, 7 रील देखने दो पहले मुझे. ऐसे मत करो यार, इट्स नॉट गुड. दीज कंपनीज आर वेरी स्मार्ट, दे आर लाइक एडिक्टेड. आप 30 days छोड़ रहे हो, मैंने बोल दिया आपको. मुश्किल है. No, but so obviously books are very important. So चेतन भगत कौन से बुक्स पढ़ते हैं? मैं lot of self improvement books these days, lot of motivation books.
I also want to write a motivation book, which I'm working on now, but it should not be like a typical motivation book. It should be in Chetan Bhagat style. So it should be like a storytelling, but mixed with motivation. Because I feel entertainment बहुत है अभी, बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है. अब कोई बोर नहीं होता as such. या तो मतलब लाइफ ही बोर है, क्योंकि वो देख देख के बोर हो चुके हैं. बट ऐसे as such कोई ये नहीं होता कि. So I don't think we need to. I need to give one more story अभी, but I think I need to show people, open their eyes, show them mirror. कि their life can be full of joy and happiness and achievement and success. तो लोगों को पता नहीं है basics. तो I am reading a lot of books on that, and I am going to write one in my own style on that. तो ये सब पे काम चालू है अभी. जी. So we've been listening to Chetan Bhagat, the motivational speaker, but now my question is to Chetan Bhagat, the author. हाँ जी. What Young India Wants. ये 2012 में आपकी बुक आई थी. एंड आई रिमेंबर तब मैंने पढ़ी भी थी इस बुक को. 2012 से 2022 20 साल हो गए. 2023 में हम बैठे हैं. व्हाट डू यू थिंक? हाँ, 10 साल हो गए. मैथ्स भी कमजोर है. सिर्फ पोएट्री अच्छी है. पोएट्री तो बहुत अच्छी है. सो व्हाट डू यू थिंक यंग इंडिया वांट्स नाउ इन 2023? सेम ही है एक्चुअली, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है. उस टाइम भी मैंने बोला था मेरी नौकरी मेरी छोकरी. लोगों ने पूछा, लोगों ने सोचा राइटर है पता नहीं बताएगा क्या व्हाट दे वांट. बट जो मैं कह रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. लड़का लड़कियाँ तो मेरी नौकरी मेरा छोकरा हो जाएगा, और एंड इफ़ यू आर सेम सेक्स ओरिएंटेशन देन वो इक्वलेंट कर लो ऑल दैट. बट द सिंप्लीफिकेशन वाज मेरी नौकरी मेरी छोकरी, बिकॉज अल्टीमेटली पीपल आर इंटरेस्टेड इन देमसेल्व्स एंड दे वांट ब्रेड एंड बटर, अ गुड करियर, एंड दे वांट रोमांस. यही चाहिए ना लोगों को लाइफ में. So why as a writer I must say something like very profound कि they need some salvation or spiritual intellectual growth. Most people don't want. एक अच्छी जॉब हो जाए, गर्लफ्रेंड हो जाए, हाफ भी चलेगी है ना. हाफ भी चलेगी. लोग तो हाफ में भी खुश हैं, बट हाफ नहीं फुल चाहिए यार. क्यों हाफ से क्यों करना? So and that's what they want. And the problem is that and it all will come with will I don't, you're saying कि as a author, but it all comes when you work on yourself. अपने ऊपर काम करो तो सब कुछ आएगा. You know, I always say make muscles make money. दो ही चीज़ें हैं. ज़्यादा सिंपल ही रखना आता है. एक राइटर अगर लोगों तक तभी पहुंच सकता है जब वो सिंपल बात बोलेगा, इधर उधर की हवा में. So you should do that, and I think we should all realize कि that's what young people want. So we need to अब now making मेरी नौकरी का क्या मतलब है? We need to have for the nation a very fast growing good economy. तभी होंगी ना नौकरियां, नहीं तो नहीं होगा. Of course. If you want, when you say love and romance, whatever, chokri chokra, all that requires society to have progressive attitudes, not go back. So ये मेरी नौकरी का छोकरी sounds frivolous, but it means it is giving you the direction in which the society needs to change and will change. India needs to grow economically, and India needs to have more liberal attitudes within the boundaries of like a sensible society. Liberal doesn't mean कुछ भी चलता है, but you know, we have to know कि इधर trend जा रहा है. That's my observation. मतलब people can disagree also. Okay. I'm going to take a question from the audience after I ask this question. So whoever is going to ask, please send the mic and please be prepared. Audience से एक सवाल मैं लूँगा इस सवाल के बाद. Now, when you say, Chetan sir, that जितना simple रखो या जितना हमारे आसपास की stories हम लेते हैं वो better resonate भी करता है audience के साथ या society के साथ. But you've also written about things which are semi-controversial, I would say. Not controversial, but can raise some eyebrows. For example, interfaith marriages. तो फिर ऐसी चीज़ों के बारे में जब हम लिखते हैं तो आपको बैकलैश का डर नहीं लगता कि शायद नेगेटिव फीडबैक आएगा या फिर हम सोशल मीडिया पर ट्रोल हो जाएंगे? होते हैं ट्रोल है, बट यू नो जिसकी सास होती है ना उसको ट्रोलिंग की आदत पड़ जाती है. बिकॉज ट्रोल इज लाइक अ छोटी छोटी सांसें, नुक्स निकालना बेसिकली. अब यार लोग, अब एक लेखक का क्या काम है? अब मेरा अगर अखबार में कॉलम है जो मुझे हर 2 हफ्ते लिखना है और उसको कोई नेशनल मुद्दे पे लिखना है, तो मेरा क्या काम है? ओपिनियन देना है ना.
कुछ तो अपनी राय देना। उसका पेज का नाम ही ओपिनियन पेज है, तो मैं अपनी राय दे रहा हूँ। अब तुम अपनी राय देते हो तो प्रॉब्लम ये है कि आप राय दे दो तो किसी ना किसी को पसंद आएगी, किसी को नहीं पसंद आएगी। आप बोलो कि भाई मुझे पराठे ज़्यादा पसंद है, मुझे डोसा कम पसंद है, तो सिद्धार्थ जी बोलेंगे हाँ ठीक बात है। मेरी सास बोलेगी क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज दिस, डोसे में क्या प्रॉब्लम है। अब मैंने सिर्फ ये बोला आई प्रेफर पराठा, नो नो यू हेट डोसा। ट्रोल्स ने शुरू कर दिया उस पर, तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता उस बारे में, बट समवन हैज़ टू से इट्स ओके यू नो। तो आई थिंक ट्रोलिंग वगैरह एज के साथ तुम्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो है सो है, कोई ऐसी गाली नहीं जो मैंने सुनी नहीं, कोई ऐसी बदनामी नहीं जो मेरी हुई नहीं, कोई ऐसे मेरी बेइज्जती नहीं जो मैंने, मतलब ठीक है अब ये है, ये एक मेरी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत चीज़ें हुई हैं, तो यार थोड़ी गालियाँ भी, छींटे भी, कीचड़ भी पड़ेगा थोड़ा, तो ठीक है। Do you think it's a price that one pays for being a celebrity? या आई मीन इट्स सेलिब्रिटी और हैविंग एन ओपिनियन। कई लोग सेलिब्रिटी भी नहीं है, हाँ, पर इंस्टाग्राम पे बस वो अपना कुछ कह Opinion. रहे हैं कि हाँ भाई ये गलत हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, उसी में उनकी पिटाई हो रही है। इट्स जस्ट द प्राइस ऑफ बीइंग योरसेल्फ okay. एंड बीइंग यू नो एंड यू, जहाँ तक हो सके। आई एम नॉट सेइंग यू शुड गो अराउंड मतलब ऐसे इंसल्टिंग पीपल एंड ऑल दैट, बट ठीक है यार वो तो होगा ही। दैट इज गोइंग टू हैपन टू यू इन लाइफ एनीवे। आप कोई भी डिसीजन लोगे, किसी भी रास्ते पे चलोगे, किसी ना किसी को तो प्रॉब्लम होनी है, किसी ने ताना मारना ही है। ताने मारना तो इंडिया की पीएचडी है। Favorite pastime हाँ hobby. बहुत ताने ये और ऐसे टॉन्ट रिश्तेदार, I know. है ना। बुआ जी तो रिश्ता ही ऐसा है, बुआ जी का काम ही है। जी, बुआ और सास दो। बुआ सास ये सब क्या मतलब, आप शादी में जाओगे कोई अपनी अटेंड करोगे तो ये क्या कर रहा है अपने करियर में, ये क्या, इससे तो वो बेटर है। Yeah. देख उसने कहाँ पढ़ाई कर ली, तू आइसक्रीम खा रहा है बैठ के। तो अब यार ठीक है, मतलब दैट्स ओके, यू हैव टू गेट ओवर दैट यू नो। Okay. One question from the audience. Can we send the mic? Yeah. Hello, sir. Hi. My name is Utsav. I don't know what to say. Sir, one of the unbelievable moments happening around is being here in front of such charming and I would say such a great author like you. थैंक तो यू sir, सर। सवाल भी पूछ ले, Yes, sir. तारीफ ही मत Sir, excitement ही कर। होता है ना? हाँ So, sir, I would like to ask you that कि there आप are इतने चार्मिंग हो कैसे। सर बस आपकी बुक्स पढ़ता आ रहा हूँ इतने टाइम से तो। मैं अपनी बात कर रहा था पर फाइन, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, व्हाट्स योर क्वेश्चन। हाँ Yes. So, sir, there are still a lot of social problems which are like gender inequality, caste discrimination, etc. So, do you think enough is being done to tackle these problems? नो, इनफ इज नॉट बीइंग डन, और कोई करेगा भी नहीं। मैं तेरे को सच बता रहा हूँ, तू कितने साल का है अभी। I'm 20. हाँ, तू ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बना, अपने कंधों पे ये इतने बड़े बड़े, क्या बोल रहा था तू अभी, जेंडर क्या, Gender inequality. माय गॉड। नहीं आई मीन इट्स रियली गुड, इट्स रियली गुड। जॉब अब आप ही के novels पढ़े हैं ना, तो कॉलेज के एडमिशन इंटरव्यू में, जॉब के इंटरव्यू में, ये सब बड़ा अच्छा लगता है भैया। यहाँ पे अपनी ज़िंदगी बनाना आसान नहीं है, ठीक है। और तू समाज का बोझ लेके बैठा हुआ है, तू जेंडर इक्वालिटी और दूसरा क्या था, Caste discrimination. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये सच है, ये प्रॉब्लम्स हैं, आई एम नॉट डिनाइंग, आई एम नॉट टेकिंग देम लाइटली, बट यू आर ओनली 20 एंड यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ इन लाइफ। ठीक है, थोड़ा बहुत कर दिया, इफ़ यू वांट टू वॉलंटियर समवेयर, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग अबाउट इट, तो कर। बातें मत करता रहना इनके बारे में, क्योंकि लोग बातें बहुत करते हैं और इंस्टाग्राम पोस्ट बहुत लगाते हैं कि ये हो गया वो हो गया, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। यूक्रेन के झंडे बहुत लोगों ने लगाए थे, याद है, जी, 1 साल हो गया, 1.25 साल हो गया, लड़ाई बंद हुई है? नहीं। अब क्यों नहीं लगा रहे झंडे, बोर हो गए अभी, यू नो। अब क्या हुआ, वो उनके नहीं बम फट रहे अब वहाँ पे। सो ये दुनिया ऐसी है, जो फैशन में है उसको सपोर्ट करते हैं, और ये चलते रहेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अपने आप हमें ठीक करनी है, बट तू अपनी सेल्फ डेवलपमेंट मत पीछे करना। तेरे को कोई नहीं बचाने आएगा,
जेंडर फिर भी बचा लेंगे, उत्सव को कोई नहीं बचाने आ रहा. आई एम नॉट टॉकिंग, आई डोंट वांट टू सिंगल यू आउट, आई एम टॉकिंग फॉर ऑल ऑफ यू हियर. तुझे कोई नहीं बचाने आएगा. तू अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहे कर सकता है, गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है. इट्स नॉट इलीगल. पढ़ाई बंद कर, ऐश कर, पार्टी कर, कहीं का ना रहे, एकदम लीगल है. यही तो मजे हैं फ्री कंट्री के. अपने आप को बर्बाद कर लो. और बर्बाद करना होता बहुत आसान है, और दुनिया लगी हुई है तुम्हें बर्बाद करने के लिए. इंस्टाग्राम ही लगा हुआ है, चलो इनको दिखा दिखा के रील खत्म करते हैं इनकी लाइफ. तेरे को बचाने अगर कोई आएगा तो सिर्फ तू है. पहले तो अपने आप को बचा, अपनी औकात बना लाइफ में, ठीक है. और फिर उसके बाद हाँ करो, अपने एक दो कॉज होने चाहिए. किसी का एनिमल्स हो सकता है, किसी का जेंडर इनक्वालिटी हो सकता है, किसी का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है. ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं. लेकिन बॉस, यू हैव टू फिक्स योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ, एंड देन ट्राई टू इन्फ्लुएंस पीपल अराउंड यू. तू मेक श्योर कर कि तेरी फैमिली में, तेरे फ्रेंड्स में, वहाँ कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, वहाँ कोई जेंडर इनइक्वालिटी नहीं हो रही. उतना कर ले और अपनी लाइफ बना ले. आई थिंक इट्स गुड इनफ इन लाइफ. बाकी पॉलिटिक्स वगैरह जाना है तो सर फिर तो आपने अच्छा बोला ही है. All right, thank you, sir. Okay, since we are here at a literature festival, Chetan sir, it obviously all of us agree that reading habits have gradually declined. How do you think we can encourage students to read more, or the Gen Z to read more? Should we create new kind of literature, or what's the way? मे बी, बट यू नो वो भी मेरे को थोड़ा डेंजरस टेरिटरी लगता है कि अब कहते 30 सेकंड्स के वीडियो बनते हैं तो 30 सेकंड्स की किताबें लिखो, हाँ, या वो तो 30 कैसे सेकंड लिटरेचर लिखो, या शॉर्ट्स. नहीं, मैं वो नहीं है सोल्यूशन. बिकॉज यू आर देन फीडिंग द सेम थिंग. वो लोग दिमाग खराब कर रहे हैं तो हम भी दिमाग खराब करते हैं. वो लोग नशा दे रहे हैं तो हम भी नशा देंगे. दैट्स नॉट द पॉइंट. कुछ चीज़, हर चीज़ लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं हो सकती. इंस्टेंट एंटरटेनमेंट हर चीज़ नहीं हो सकती. आई कैन नॉट मेक योर टेक्स्ट बुक लाइक इंस्टाग्राम रील्स. आई कांट मेक. कोई अगर कह रहा है, और वो हो भी रहा है, एड टेक में कई लोग ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोस बनाते हैं फिजिक्स सिखाने के. ओके, इट शुड बी इंटरेस्टिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स फिजिक्स. इट्स नॉट अ लव स्टोरी. इट्स नॉट गोइंग टू बी एज इंटरेस्टिंग. यू नो, मतलब इट विद इन एक दायरे में. नॉलेज इज नॉलेज. हर चीज़ में हम मनोरंजन घुसा रहे हैं. न्यूज़ भी ये हो गया, तमाशा चाहिए, नहीं तो नहीं देखेंगे. सो हाउ इज इट गुड? The only way is to tell people this is good, this is bad. Good takes little bit of effort, but it's really good for you. And then once you're convinced to do it. Same example is gym. पहले लोग इतना नहीं जाते थे. 10-20 साल पहले का इंडिया अगर आप देखो तो लोगों को नहीं अवेयरनेस थी. अब या जिम जाते हैं, या लोग एटलीस्ट अपने स्टेप्स पूरे करते हैं. बड़े बड़े लोग भी, अंकल आंटी दादाजी दादी जी भी अपना कुछ करने की कोशिश करते हैं. योगा शोगा चालू है, कुछ हो रहा है. पहले नहीं था 30 ईयर्स पहले. अब वो कैसे हुआ? अब उन्होंने जिम को ये तो नहीं कहा कि अब जिम में भी लड्डू रख दो, क्योंकि लोग लड्डू खा रहे हैं, लोग समोसे खा रहे हैं, जिम नहीं आ रहे. एक काम करते हैं, हम जिम में भी हर सेट के बाद एक गुलाब जामुन दिया करेंगे. ऐसे नहीं होता. जिम जिम है, रीडिंग रीडिंग है. आपको पढ़े हुए इट्स गुड फॉर यू. आप पढ़ोगे आपको मज़ा भी आएगा. जिम जाने वालों को जिम में मज़ा भी आता है, बट इट्स नॉट इंस्टेंट. नलका नहीं खुलता. लिटरली आपके ब्रेन में नलका खुलता है अगर आप कोई जंक फूड खाते हो, कुरकुरे, चिप्स, आइसक्रीम, या लाइक आई सेड, इफ़ यू वॉच रील्स, और यू टेक सिगरेट, और यू टेक अल्कोहल, और यू टेक कोकेन, यू टेक ऑल दीज ड्रग्स. इट्स टैप, एकदम नलका खुल जाता है और लगता है लाइफ के मज़े आ गए. पर प्रॉब्लम यह है कि वो नलका बंद भी हो जाता है. प्रॉब्लम यह है कि वो पानी बह जाता है जो आपका प्लेजर रिवॉर्ड सर्किट है. प्रॉब्लम यह है कि आपका ब्रेन फिर खाली हो जाता है. एक तरह से नींबू को आपने निचोड़ दिया और मज़ा आ गया, कितना नींबू आ गया, बट देन यू आर फीलिंग सैड, डिप्रेस्ड लेटर ऑन. कहते हैं मुझे हुआ क्या है, मेरी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई है. ओके, बट व्हाट आर द बिहेवियर्स दैट आर लीडिंग टू दिस? सो यू कैनॉट चेंज. ऑफ कोर्स लिटरेचर शुड हैव एवोल्यूशन, एंड जो आज के देश में हो रहा है, आज की कहानियाँ हमें बतानी है.
but reading will remain reading. And if you don't realize that and you want everything to be junk, your content to be junk, food to be junk, then you will become junk. So I have come here, सोचो एक रीज़न से आया हूँगा, कुछ लोगों को तो एटलीस्ट चमकेगा कि हाँ यार सही बात बोल के गया, आई हैव टू चेंज द वे आई लिव. चेंज द वे यू लिव. देखो कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे लाइफ में. ग्रेट, तालियां बननी चाहिए यार ये सवाल ये जवाब पे. Thank you. ग्रेट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. बट चेतन, लाइक यू वर सेइंग कि आप ओपिनियंस देते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे हैं या आपकी कॉलम पे हैं, एंड यू नॉट रियली कंसर्न्ड अबाउट द बैकलैश और द ट्रोलिंग दैट हैपेंस. कैन आई आस्क योर ओपिनियन अबाउट समथिंग विच इज ऑनगोइंग इन द कंट्री राइट नाउ? No. Well, I don't know. That pause you took. यार पता नहीं क्या पूछ लेगा. I don't know. I don't have a view. I'll tell you कि I don't have. ज़रूरी तो नहीं ना हर चीज़ की राय देता हूँ, लेकिन ये नहीं कि हर चीज़ की राय मेरी बन चुकी है. चलो मैं सिंपल सवाल आपसे पूछता हूँ. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशंस हो रहे थे अबाउट सेम सेक्स मैरिजेस. व्हाट डू यू फील अबाउट इट? यार लोगों को शादी करनी क्यों है? आपने तो की. इतनी ग्रेट चीज़ है शादी. मैं कह रहा हूँ डिफरेंट सेक्स भी कौन सी बड़ी अच्छी चल रही है. आपने तो की शादी. नो जोक्स, दैट वाज अ जोक बाय द वे. पर शादी ऐसा लड्डू है ना जिसने नहीं खाया वो ही है. तो अभी ये ऐसा नहीं है कि सेम सेक्स सारे अलाउड हो जाएगी तो उनको शादी की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. उनको वही प्रॉब्लम आएंगी जो डिफरेंट सेक्स वालों को आती है. बट yeah, I think if we are accepting today that there is a gay community, if we are saying कि एक टाइम था उसे criminalize किया जाता है, if we accept कि gay people are there, means what does a gay person mean? कि they love each other and they are of the same gender. So if they love each other, then they can marry each other also. मेरे को क्या है मतलब उसमें I think it's a natural progression of that, because कई चीज़ों के लिए आपको अब now someone can say they can just live with each other. How is this marriage? मतलब they can't produce kids and all that. That's the argument. But the point is कि you know, lot of times when you live together and marriage is they say marriage is love with the government involved. Yeah. Because marriage is actually a legal contract. It's a contract. It's a contract. So you need that for certain things like tenancy, for example, or property purchases and school admissions of whether it's adopted kids or whatever it is. And it becomes a real problem. And हम लोगों को नहीं वो समझ आएगी प्रॉब्लम क्योंकि we don't face that. So I think for that purpose, I think it should eventually happen. I don't know if there is more legal issues जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है. Sometimes what happens is कि हमें एक चीज़ लगती है but उसका एक process होता है. Maybe it needs to go through parliament, not just we don't know कि if a judge can decide. ऐसे नहीं होता है कि जज का काम है, एक लॉ बुक है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो करके अपने बेस्ट वे में इंटरप्रिटेशन लेके अपना उस पर फैसला देना है. बट द जज कांट से कि ये आज मज़ा नहीं आ रहा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, मुझे ये सही लग रहा है. इट डजंट वर्क लाइक दैट. जज विल से अगर ये करना भी है सर आप पार्लियामेंट से करा के लाओ ये चीज़. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये नहीं वैलिड है देन ही कांट डू. नाउ इवन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना भी पार्लियामेंट ऐसे नहीं कि बैठे बैठे कर दिया. आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है फिर तो बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है वो. उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, फिर स्टेट लेवल पे चाहिए. जैसे जब GST पास हुआ था इट वाज सो अ लॉट ऑफ इट इज गॉट नथिंग टू डू विद क्या होना चाहिए. अ लॉट ऑफ इट हैज गॉट टू डू विद द लीगल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड. बट इट टेक्स टाइम एंड आई थिंक इवेंचुअली इट विल हैपन. ओके, माय लास्ट सीरियस क्वेश्चन. सिंस यू सेड दैट आपको हर एक प्रकार का क्रिटिसिज्म अब तक मिल चुका है, हर एक प्रकार के ट्रोलिंग आपने देखे हैं, सो आई एम श्योर कि आपको ऐसा भी कुछ कमेंट्स आते होंगे कि आप बुक्स नहीं स्क्रिप्ट्स लिखते हैं. डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट और इफ यस हाउ? नहीं, बुक्स होती हैं यार ऐसे. इफ इट वाज अगर स्क्रिप्ट्स बुक बना के बेचा जा सकता तो सारे स्क्रिप्ट राइटर बना चुके होते अब तक. वो अलग चीज़ है. स्क्रिप्ट में लाइक आई विल गिव यू अ बुक इज 80,000 वर्ड्स एंड अ स्क्रिप्ट इज ओनली 20,000 वर्ड्स. वो आपको विजुअल लग रही है मेरी बुक क्योंकि मेरा स्टाइल ऑफ राइटिंग ऐसा है कि आपको ऐसे बड़ा मूवी लाइक है मेरी स्टोरी, बट वो है बुक ही. बट इट मे फील लाइक अ मूवी. और अब इतनी बन चुकी हैं मूवीज़ कि आप अगली बुक पढ़ते तो आप इमेजिन कर रहे हो हाँ ये इसकी मूवी तो ऐसे बनेगी, इसमें तो इसको एक्टर होना चाहिए. बट ऑनेस्टली आई डोंट राइट लाइक दैट. मे बी माई स्टाइल इज़ लिटिल विजुअल कि मतलब मैं बहुत डिस्क्राइब करता हूँ कि उसने क्या पहना था, कहाँ बैठे थे. कई लोग नहीं करते उतना. सो आई डू अ लॉट ऑफ दैट
So maybe with that it feels like that movie like. But like I said, it's 4 times the size of a script because I don't have actors. I don't have anybody else to show what's going on. Only words. Okay, so I'm gonna now shoot some questions to you or situations or names, and you will give me your first response that comes अरे to your यार, ये mind. बड़े मुश्किल नहीं, ये होते हैं। करने वाला हूँ मैं। ये बड़े नहीं, मुश्किल इसमें से कोई बचने का तरीका ही नहीं है. अरे There's no way out. So my first question, sir, rapid fire. 2 states or half girlfriend, your choice. Like- इतना टाइम नहीं है सर. Okay, okay. 2 states. Okay, 2 states. आलिया भट्ट और करीना कपूर. I don't know, Alia Bhatt. Okay. I mean, yeah, 2 states, you know. OTT or audiobooks? OTP? OTT or audiobooks? Audiobooks. Okay, okay. What comes first to your mind when I say Nach Baliye 7? वो एक I'll tell you what comes to my mind, उसके वर्ड नहीं है, पर एक वो ब्राउन वाला इमोजी होता है जिसमें हाथ पे ऊपर रखा हुआ ऐसे, वो that comes to mind. Hands on the face. Your first reaction when I ask you what's your favorite food? तो बोला परोठे वगैरह पसंद है। Why not dosa? Do you hate dosa? ये देखा साथ में आ रही है मेरे आज। आई लाइक डोसा भैया, डोसे वाली लेके आया हूँ घर पे। Your favorite author? मैं खुद। Ah, उसमें तो करीना कैडवाल का डायलॉग अच्छा है, मैं अपनी फेवरेट हूँ। That movie had some amazing dialogues. Of course it did. मैं एक और भी बड़ा अच्छा था ना, उसमें वो कहती है आप कन्विंस हो गए या मैं और बोलूँ आपको और एक जब we met. हाँ। Your favorite actor? Favorite actor is Alia Bhatt actually. In the current, she's too good यार। Okay. Your favorite IPL team? यार मैं अरे एक ना- मिनट उनको बोलना है भाई. इतना आईपीएल तो प्राइवेट कंपनीज हैं यार। मेरे को ऐसे ना, मेरे को लगता है कि आईपीएल का बेस्ट चीज ये है कि जीतता इंडिया ही है। नहीं पर ये डिप्लोमेटिक जवाब हो गया सर. Your favorite cricketer? चलिए. Let me make it easier. क्रिकेटर धोनी, आई लाइक विराट ऑल्सो, ही इज काइंड ऑफ लाइक वेरी ऐसे है ना, ही हैज थोड़ा एक है जज्बा है। आई डोंट सी एज अ राइटर I was always interested in the passion of cricket and the what the fans and what is it about this game. Actually, I wrote Kaipoche for that only. कि cricket के fans की story लिखनी है. And the word fan and the word fanatic, Yeah. you know, it's linked. The word fan comes from fanatic. So you can have cricket fanatic and you can have religious fanatics. And Kaipoche was that. And for me, I'm always fascinated in the मतलब crowd पे ज़्यादा मेरा focus होता है cricket पे. Cricket ठीक है यार, मतलब ठीक है, मतलब मेरे को I don't like cricket that much. I know, sorry, but ठीक है. But लोगों का reaction और जो cricketers की personality है, वैसे भी इंडिया में भी अभी वो झगड़ा हुआ, उस पर ज़्यादा लोगों को interest था. मैच क्या था वो भूल गए लोग. ये इसने उसको कहा, उसने उसको सर कहा. regardless of gender हर एक इंसान में एक सास होती है ना? हाँ, वो तो एहसास तो है. Okay, your favorite city in India and in the world? अरे यार ये बड़ा मुश्किल का सवाल है. बट आई वुड से इन इंडिया इट इज़ मुंबई ओनली बिकॉज आई कैन लिव एनीवेयर. राइटर तो कहीं भी रह सकता है. तो बट दिल्ली ऑल्सो आई लाइक बिकॉज आई ग्रू अप देयर. एंड इन द वर्ल्ड भी मुंबई ओनली. मतलब वर्ल्ड में ही है ना. अरे मतलब नहीं, आई मीन आई लाइक दुबई, आई लाइक लंदन, आई लाइक न्यूयॉर्क. इट्स बहुत Singapore. अच्छे है सर, बहुत खूबसूरत है सिंगापुर. इट्स टू गुड ऑल दीज प्लेसेस. बट आई मीन आई एम हेयर मीन्स आई एम चूजिंग टू बी हेयर ना. मतलब मेरे तो कोई राइटर तो कहीं भी रह सकता है. the first thing that comes to your mind when I say Ahmedabad? फूड फूड रियली. आई मीन गुजराती थाली के लिए जा रहा हूँ मैं अभी. इसलिए आप अभी मेरा करो कि 3 बजे बंद हो जाती है सारी. My final question, the first thing that comes to your mind when I say Parul University? Parul University is been an amazing experience. Amazing. Because I heard 45,000 students. I checked the weather app on my phone. It's 43 degrees right now. Yeah. And people are still walking about. There's an energy. And it's just really good यार. You guys now have to realize कि बड़ा special है. और अल्टीमेटली खैर यूनिवर्सिटी वाले जितनी मर्जी बिल्डिंग बना लें, ऑडिटोरियम बना लें, ये सब है. बट पता है पारुल यूनिवर्सिटी की
किससे बनेगी? जो जो लोग इस कमरे में बैठे हैं उनसे बनेगी। क्या बात। जितने मर्जी बना लो, बहुत लोगों ने बना लिए, एसी हॉल, कैंपस, ये वो, मतलब सबवे वगैरह, ठीक है, गुड, बट इट्स द सॉफ्टवेयर, वाह। हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर तो बढ़िया है, नो डाउट, बट ये सॉफ्टवेयर जो है ना, ये इसको पारुल यूनिवर्सिटी को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। सुपर। तो आपको लेके जाना है। मेरा IIM अहमदाबाद का मुझे इंटरव्यू याद है अब तक, मैं ज़रा ओवर कॉन्फिडेंट टाइप था तब, अब थोड़ा सुधर गया हूँ। तो कहते हैं कि क्यों लें हम तुम्हें IIM अहमदाबाद में। मेरे मन में आया यार ये तो तुम्हारा काम है ना पता लगाना, ये काम भी मुझे दे दिया तुमने। पर एनीवे मैंने नहीं बोला। मैंने कहा सर कुछ लोग ऐसे हैं, आई स्वेयर मैंने ये बोला था, मैंने कहा सर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कॉलेज के नाम पे करियर बनाते हैं कि हम इस कॉलेज से, इसलिए उनको करियर मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉलेज का नाम बनाते हैं। मैं बनाऊंगा आपके कॉलेज का नाम। सो आज भी अगर IIM अहमदाबाद के एल्यूमनाई की लिस्ट आए फेमस, तो उसमें मेरा नाम होता है। सो व्हाई आई एम सेइंग दिस टू यू इज नॉट फॉर मी बट फॉर यू गाइस। अगर तुम लोगों ने जाके बड़ी चीज़ें करी तो पारुल यूनिवर्सिटी का ग्रोथ होगा ही होगा। एब्सोल्युटली। होगा कि नहीं होगा? एब्सोल्युटली। तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लाइफ में कुछ बड़ा करना है, ताकि अपने आप जिन 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 लोगों का, जिन जिन जगहों का आपकी लाइफ में योगदान है, वो सब ऊपर उठ जाती हैं फिर। सो डू दैट। Superb. Let's give a huge round of applause for Chetan Bhagat, an amazing author and an indeed great personality, for being here with us this afternoon and sharing some very, very important insights. Thank you so much, sir. We're so happy that you could make it, and thank you so much for your valuable time. Thank you guys.